guys, welcome back to my channel, my own mentor, and this video is for you guys. ये वीडियो में मैं 32 एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज लेके आया हूँ जो कि बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 32 फार्मूला है जो कि मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके लाऊंगा। सो यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सो आइए शुरू करते हैं। गाइज हमारा जो पहला फंक्शन है वो है सम, और सम बहुत ही इजी फंक्शन है। अगर एक्सेल में आप किसी से पूछो तो उसको सम का फंक्शन तो आता ही होगा। तो सम करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग कुछ रैंडम डेटा लेते हैं लाइक 1000, 2400, 3400, 7600। अब इन सब डेटा को सम करना है, तो सम करने का सिंपल फॉर्मूला है इक्वल टू सम। अब जब सम लिखते हैं, इक्वल टू सम लिखते हैं, तो उसमें कुछ सजेशन देता है कि सम नाम से ये सब फॉर्मूला अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने से वो सम वाला फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप नंबर को सिलेक्ट करो। तो नंबर को सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली आप इन सबको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर सकते हो। तो ये सम हो गया। या फिर एक और तरीका क्या है, आप सिंपली इक्वल टू सम करेंगे, सेम टैब दबाएंगे, और आप क्या करोगे, इसका रेंज देने के लिए इसके सेल के एड्रेस को भी लिख सकते हो। सो जो पहला नंबर है जो पहला नंबर 1000 है वो C2 सेल में है, तो आप कीबोर्ड से C2 लिख सकते हो। उसके बाद सीरीज लेने के लिए आप कॉलन दबाओगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कहाँ तक ऐड करना है आपको, C5 तक, तो C5 लिख के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। एंड द थर्ड वन इज दैट सिंपली ऑटो सम। ऑटो सम क्या करता है, मतलब जहां पे आप सम कर रहे हो उसके ऊपर जितना भी डेटा है उसको सम करता है। तो आप अल्ट प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सम हो जाएगा। सो तीन तरीका जनरली है सम करने के, बहुत ही इजी तरीका है। सम फॉर्मूला का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सपोज आपका जो डेटा है वो स्कैटर्ड मैनर में है, कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो उसको ऐसे सम करेंगे। सपोज अब यहाँ पे कुछ नंबर्स है, आई मीन ये नंबर से कुछ है, कुछ नंबर्स यहाँ पे हैं। अब इन सबको सम करना है यहाँ पे, तो आप इक्वल टू सम करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद आप सिंपल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया आपने। उसके बाद आइदर आप कॉमा देके नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करना है और उसके बाद सारे नंबर को सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया हम लोगों ने, ये सिलेक्ट किया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो ये सारे नंबर को सेलेक्ट कर दिया। इससे फायदा ये होता है कि आप बीच में अगर कुछ भी लिखते हो तो वो सम में इफेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वो डेटा सिलेक्टेड है, आप देख सकते हो। हमारा सेकंड फॉर्मूला है सम इफ। तो सम इफ के लिए मैंने कुछ डमी डेटा तैयार किया है, जिसमें कि डेट सप्लाइड दिया हुआ है, सप्लायर्स नेम दिए हुए हैं, और सप्लाइड जोन दिया हुआ है, और क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है। सप्लायर्स नेम रिपीटेटिव है, जैसे प्रसन्नजीत सिन्हा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बहुत जगह रिपीट किया हुआ है। अब आपसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसेनजीत सिन्हा, तो कैसे निकालेंगे आप। मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसेनजीत सिन्हा। तो आप इसको कैसे निकालोगे, इसका सिंपल तरीका आप समझ लीजिए। इक्वल टू प्रेस करना है, सम इफ प्रेस करना है, उसके बाद टैब दबाना है। मैंने क्या बोला, टैब प्रेस करना है आपको जब भी सजेशन देगा। तो टैब प्रेस करने के बाद पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, रेंज। रेंज का मतलब आप किसके बेसिस पे सम करना चाहते हो। तो हम लोग इसके बेसिस पे सम करना चाह रहे हैं, इस कॉलम के बेसिस पे। तो आप यहाँ से लेकर पूरे एंड तक सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद देना है कॉमा, तो कॉमा प्रेस किया। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि आप किसके बेसिस पे, मतलब कौन सा एक पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे सम करना चाह रहे हो आप। तो हम लोग वो पर्टिकुलर फील्ड को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया में क्या हुआ हमारा, प्रसेनजीत सिन्हा, तो आप प्रसेनजीत सिन्हा लिख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद सम रेंज, तो सम रेंज आपको सम क्या करना है, क्वांटिटी सप्लाइड, तो आप यहाँ से लेकर पूरे एंड लास्ट तक सेलेक्ट कर देंगे। उसका ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। सो दिस इज द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसेनजीत सिन्हा। सो आप क्या कर सकते हो, प्रसेनजीत सिन्हा जो वर्ड दिया है आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो। डायनेमिक करने के लिए क्या करना है आपको, जो प्रसेनजीत सिन्हा है वो कहीं पे लिख दीजिए। आप सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया, या आपने कॉपी करके लिया है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली आपने जो मैनुअली प्रश्न चिन्ह लिखा है उस मैनुअल को क्या करेंगे आप हटा के आप इसमें क्लिक कर देंगे, तो उसके बेसिस से सम करने लगेगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर यहाँ पे आदित्यनाथ रहता तो उसका टोटल क्वांटिटी सप्लाइड करता, देख लीजिए। अगर यहाँ पे राहुल वैद्य रहता
तो राहुल वैद्य का क्वांटिटी सप्लाइड करता। तो ये डायनेमिक हो गया, ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। So this is the formula of sum if. Now we have the third formula, sum ifs. So this is the advanced version of sum if. समझिए क्या होता है चीज़ों को। अभी हमारे पास सेम डेटा अवेलेबल है, बट आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रसन्नजीत सिन्हा ने वेस्ट जोन में कितना सप्लाई किया है, तो कैसे बताएंगे आप? प्रसन्नजीत सिन्हा ने वेस्ट जोन में कितना सप्लाई किया, वहां पे वेरिएबल एक था कि प्रसन्नजीत सिन्हा ने कितना सप्लाई किया है या फिर ईस्ट जोन में कितना सप्लाई हुआ है। दो अलग क्राइटेरिया था, यहाँ पे दोनों कंबाइंड करना है। वी हैव मल्टीपल क्राइटेरिया। सो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सम इफ्स। सपोज हम लोगों से पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसन्नजीत सिन्हा इन वेस्ट जोन, तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, एक प्रसन्नजीत सिन्हा क्राइटेरिया है, एक वेस्ट जोन क्राइटेरिया है। तो सम इफ इसको हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को सम इफ्स यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं सम इफ्स का। तो आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे इक्वल टू सम इफ्स, टैब प्रेस करेंगे। पहला पूछ रहा है सम रेंज, तो आपको अल्टीमेटली जोड़ना किसे है? क्वांटिटी सप्लाइड को। उसके बाद क्राइटेरिया के बेस्ट पे जोड़ना है, तो कॉमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया रेंज वन, तो आपका पहला क्राइटेरिया का रेंज क्या है? नाम, सप्लायर नेम, तो आपने रेंज दे दिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है आपको क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया है क्या आपका? तो प्रसन्नजीत सिन्हा, तो आप लिख दीजिए प्रसन्नजीत सिन्हा। मेक श्योर नाम सही हो, हालांकि मैं वेरिएबल बनाने सिखाऊंगा आपको इजीली। प्रसन्नजीत सिन्हा, उसके बाद कॉमा देना है। क्राइटेरिया रेंज हमारा 2 यहाँ से यहाँ तक का है, कॉमा क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा? वेस्ट, तो WEST, इन्वर्टर कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसन्नजीत सिन्हा इन वेस्ट जोन। तो ये था हमारा फंक्शन सम इप्स का। तो आप इसको इजीली वेरिएबल के थ्रू कैसे कर सकते हैं? हम लोग सप्लायर नेम में मान लीजिए अपने प्रसन्नजीत सिन्हा लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ वेस्ट जोन लिख दिया, और आपको अल्टीमेटली यहाँ पे निकालना है सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप सेम यूज करेंगे इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज आपका कौन सा था? ये था, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन कौन सा है? ये वाला, कॉमा क्राइटेरिया वन। देखिए अब क्राइटेरिया वन कौन सा है आपका? हम लोगों ने उसमें मैनुअली लिख रहा था प्रसन्नजीत सिन्हा, अभी लिखना नहीं आपको, आपको वेरिएबल बनाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज टू एंड क्राइटेरिया टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू कौन सा है आपका? ये, कॉमा, और आपका क्राइटेरिया टू कौन सा? वेस्ट जोन, एंटर। तो सेम ही रिजल्ट टाइम आपके पास आ जाएगा। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि आप यहाँ प्रसन्नजीत सिन्हा के अलावे अगर आपने आदित्यनाथ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो आदित्यनाथ का वेस्ट में जीरो है, देखिए कोई होगा ही नहीं ऑब्वियसली, तभी ये जीरो आ रहा है। सपोज आपने दिया राहुल वैद्य, क्लिक कॉमा कॉपी किया, पेस्ट किया, देखिए राहुल वैद्य का वेस्ट जोन में आपका 81,600 है। वेस्ट की जगह आप ईस्ट कर देंगे तो ईस्ट का डिटेल्स आने लगेगा। ईस्ट में कुछ नहीं है, मान लीजिए नॉर्थ, नॉर्थ भी कुछ नहीं है, साउथ, साउथ में देखिए इतना होगा इसका। सो ये हो गया क्राइटेरिया वेरिएबिलिटी के हिसाब से बनाने का। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट। तो बहुत ही इजी है, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। आप सिंपली जो मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करते हो, सपोज 12 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो आप सिंपली क्या करते हो? इक्वल टू 12 और ये स्टार देते हो, उसके बाद 13 में क्लिक करते हो और एंटर करते हो, तो सिंपली ये आता है। उसके लिए आप प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर वन कॉमा नंबर टू, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो सेम रिजल्ट आएगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज। तो एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एवरेज इज नथिंग बट द मीन। सो एवरेज करना है, सपोज क्वांटिटी सप्लाईज को एवरेज करना है। अगर आपको बोला जाए कि एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड, एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपली आप करेंगे इक्वल टू एवरेज, और आप टोटल क्वांटिटी को ले लेंगे, एंटर कर देंगे। सो दिस इज द एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड 26215। लेकिन अगर आपसे कोई यहाँ पूछ दे कि प्रसेनजीत सिन्हा ने एवरेज कितना क्वांटिटी सप्लाइड किया है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ गया। यहाँ पे स्टैटिक एवरेज नहीं, यहाँ पे कंडीशनल एवरेज है। तो एवरेज इफ, तो यहाँ पे क्या यूज करना है? एवरेज इफ इक्वल टू एवरेज इफ। देखिए एवरेज इफ फॉर्मूला है, पहला आ रहा रेंज। रेंज का मतलब आपको पता ही है रेंज करने के लिए क्या होता है। रेंज का मतलब आपका यहाँ से यहाँ लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या आपका? प्रसेनजीत सिन्हा, तो प्रसेनजीत सिन्हा, कॉमा फिर एवरेज रेंज, तो आपको एवरेज इन सब का करना है, एंटर। सो दिस इज द एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसेनजीत सिन्हा।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप समझिए हर चीज़ों को, सम है, सम इफ है, सम इफ्स है, उसी तरह एवरेज है, एवरेज इफ है, एवरेज इफ्स भी है, काउंट है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स भी है। जहाँ पे समझिए चीज़ों को, सम मतलब सिंपल स्टैटिक सम, सम इफ का मतलब एक क्राइटेरिया के बेस पे सम, और सम इफ्स का मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे सम। तो ये समझना है आपको। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट बहुत ही ईजी है। काउंट क्या करता है? काउंट सिर्फ जोड़ता नहीं है, काउंट करता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहाँ पे कितने ऐसे सेल है, इसमें वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट किया आपने और आप देख लिया यहाँ पे, देखिए 16 काउंट्स है, तो आप यहाँ फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इक्वल टू काउंट। अब देखिए इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए, तो ये काउंट कर लिया। ध्यान देने की बात यह है कि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फाबेट्स को काउंट्स नहीं करता है। जैसे कि अगर आप इक्वल टू काउंट प्रेस किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया आपने, एंटर किया तो 16 ही आ रहा है, और इक्वल टू काउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक किया तो 16 ही आ रहा है। इट मीन्स ये क्वांटिटी सप्लाइड जो कि अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है उसको काउंट नहीं कर रहा है। अगर आपको उसको भी काउंट करना है तो उसे करने के लिए आपको काउंट ए का यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू काउंट ए। उसके बाद आप सारे को अगर ले लीजिए तो इसमें नंबर्स एंड अल्फाबेट सब काउंट किए जाते हैं। उसके बाद एक होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक मतलब सपोज आपके यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैंक रहते हैं, अगर मान लीजिए कुछ कुछ डेटा ब्लैंक है और आपको ढूंढना है कितने ऐसे सेल्स है जो कि ब्लैंक सेल्स है, तो इसके लिए आपको इक्वल टू काउंट ब्लैंक यूज करेंगे। रेंज आप दे दीजिए जहाँ तक देना है आपको, सपोज यहाँ से यहाँ तक में कितने ब्लैंक सेल्स है, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितने ब्लैंक सेल्स है? 3। अगर आप यहाँ कोई नंबर लिखते हो तो घटते जाता है। अभी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सारा फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग यहाँ कुछ स्टेटमेंट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपली क्या करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड पूछ रहा है आपसे, तो आप सम कर लीजिए टोटल क्वांटिटी को, इक्वल टू सम। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कर लीजिए। तो दिस इज 4,19,450 इज द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसन्नजीत सिन्हा। आप समझिएगा, आपको टोटल करना है बट बेस्ड ऑन वन वेरिएबल, तो इक्वल टू सम इफ। क्या बोला? जब एक वेरिएबल हो तो सम इफ यूज करना है। सम इफ, देखिए रेंज, रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक देना है क्योंकि इसमें ही प्रसन्नजीत सिन्हा लिखा हुआ है। कॉमा प्रेस करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है आपका? प्रसन्नजीत सिन्हा, कॉमा। उसके बाद सम रेंज, सम रेंज में आपको क्वांटिटी सप्लाइड को रेंज दे देना है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आया है प्रसन्नजीत सिन्हा सप्लाई किया वो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रसन्नजीत सिन्हा इन वेस्ट जोन। अब देखिए दो क्राइटेरिया यहाँ पे आ गया, एक नाम है और एक जोन है, तो उसके लिए सम इफ्स यूज करना है, इक्वल टू सम इफ्स। उसके बाद देखिए सम रेंज, आपको अल्टीमेटली जोड़ना क्वांटिटी ही है तो पहले से सम का रेंज दे देंगे। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया इसमें है, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है हमारा? प्रसन्नजीत सिन्हा, कॉमा। देखिए क्राइटेरिया 2 कौन सा है आपका? जोन, जोन को सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा। इन्वर्टर कॉमा के अंदर कौन सा जोन? वेस्ट जोन, ब्रैकेट बंद, एंटर। सो ये क्वांटिटी क्या है? वेस्ट जोन में सप्लाई किया गया है प्रसन्नजीत सिन्हा के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इन ईस्ट जोन। ये तो सिंपल है, एक ही जोन सिंपल करना है। क्या करेंगे? इक्वल टू सम इफ, एक जोन है तो सम इफ, एक क्राइटेरिया है तो सम इफ। रेंज, रेंज आपको क्या करना है? कॉमा। क्राइटेरिया क्या करना है? वेस्ट, कॉमा। सम रेंज क्या है आपका? ये। नेक्स्ट क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 450 टू 30। सिंपल था, बताया था मैंने, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल आप मैन्युअली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 450 कॉमा 230। उसके बाद है एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड बाय आदित्यनाथ। बात समझिए, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे नॉर्मल एवरेज नहीं है, यहाँ पे एवरेज विथ कंडीशन है, और कंडीशन कितने हैं? एक। तो क्या बोला? एक कंडीशन है तो इफ, मल्टीपल कंडीशन है तो इफ्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज इफ। देखिए फॉर्मूला होता है एवरेज इफ का। उसके बाद पहला पूछ रहा रेंज, रेंज क्या है? रेंज हमारा कहाँ पे है? नाम में ले लिया हम लोगों ने, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है हमारा? आदित्यनाथ, कॉमा। अब एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज तो हमारा ये होगा, जैसे सम रेंज ये था तो एवरेज रेंज भी ये होगा, डेटा हमारा यहीं पे है, तो आप एंटर कर दीजिए। देखिए ये है एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड बाय आदित्यनाथ। अब देखिए एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड इन वेस्ट जोन, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू एवरेज इफ करना है, बहुत ही ईजी है। एवरेज इफ रेंज, रेंज का है हमारा जोन,
कॉमा कौन सा जोन, वेस्ट जोन, तो WEST, कॉमा एवरेज रेंज कहाँ पे है, ये, सो ये हमारा एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड इन वेस्ट जोन आ गया। उसके बाद आया एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड बाय आदित्यनाथ इन साउथ जोन। अब देखिए एवरेज है बट दो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एवरेज इफ्स, देखिए एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज हमारा ये है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन, अब क्राइटेरिया पहला नाम वाला है तो नाम का ले लेंगे, कॉमा नाम क्या था हमारा, आदित्यनाथ, तो ले लेंगे आदित्यनाथ, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू देना है हम लोग को, ये रेंज टू है हमारा, क्राइटेरिया टू देना है आपको, तो यहाँ पे साउथ जोन, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे आ गया एवरेज क्वांटिटी सप्लाइड बाय आदित्यनाथ इन साउथ जोन। नेक्स्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, दिस इज वेरी अमेजिंग। ये समझिए यहाँ पे हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करना सीखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, अब समझिए सम करना है आपको, बट कंडीशन एक ये है कि नाम उसका ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपको सम इफ यूज करना चाहिए, कंडीशन तो एक ही है, नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, कंडीशन तो एक ही है, तो सम इफ यूज करेंगे। पहला रेंज, तो रेंज नाम में ही आएगा ऑब्वियसली, तो नाम में रेंज दे दिया आप लोगों ने। उसके बाद क्राइटेरिया, आप ध्यान से यहाँ समझिएगा, क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखते हैं हम लोग। क्राइटेरिया में क्या करना है हम लोग को, नेम स्टार्ट्स विद ए, तो ए और उसका स्टार, स्टार का मतलब ए स्टार्टिंग में हो पहला लेटर, उसके बाद कुछ भी हो, उसके बाद इन्वर्टर कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा सम रेंज, तो सम रेंज ये दे देंगे। देखिए आ गया, जिसका नाम भी ए से स्टार्ट होगा ना उसका सम टोटल इतना ही होगा। देखिए अब चेक करके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक फिल्टर लगा दीजिए, फिल्टर लगाने के बाद नेम में आप कर दीजिए स्टार्ट्स विद ए, टेक्स्ट फिल्टर आपको आता ही होगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा बट अभी चेक करवाता हूँ आपको। बिगिंस विद ए, अब देखिए जो नेम ए से स्टार्ट है ये है आकाश आदित्य, ये अब देखिए तीनों का सम करेंगे आप, कितना आया 79,100, वहाँ पे देखिए 79,100 आ रहा था। सेम है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड हुज नेम एंड्स विथ WAL, तो आप कर सकते हैं इक्वल टू सम इफ रेंज नाम है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, स्टार मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड होना चाहिए WAL से, ब्रैकेट इन्वर्टर कॉमा क्लोज, कॉमा सम रेंज हमारा ये है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए WAL से जितने भी नाम थे उसका टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ये आ गया। उस तरफ एवरेज में निकाल सकते हो, मतलब बहुत जब मल्टीपल कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बस समझना तीन चीज है, फॉर्मूला कैसे होता है, सम इफ सम इफ्स, एवरेज एवरेज इफ एवरेज इफ्स, काउंट काउंट इफ काउंट इफ्स, जो कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत ईजी है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बेयरिंग विथ मी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में और भी वीडियोज ऐसे मैं अपलोड करता रहूँगा, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।